Hello, good afternoon, everyone. So, myself Abhijit Fansalkar. I would like to introduce you myself. I have been in this particular teaching field for more than 10 years, particularly for CAT. Many of my students have scored 99 plus percentile and have secured admission in B school. So, here from Unacademy platform, I would like to give a small appeal that we have been running this important project, नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट. तो इसकी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है. यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ अस ऑन द लिंक जो है unacademy.com/event/test-series/NST. Okay, that is really interesting. Not only interesting, but it is encouraging as well, because this test is run on every Sunday at 5 p.m. 5 to 5:40, because this year the section timing has been reduced from 60 minutes to 40 minutes. So accordingly, the test will be a sort of mock test, 5 p.m. to 5:40 p.m. on different subjects or topics. And to encourage you, they have kept certain awards for top 50 rankers. For first 1 to 10, there will be Amazon vouchers worth rupees 5,000 each. 11 to 30, there will be Amazon vouchers worth rupees 3,000 each. And 31 to 50, there will be Amazon vouchers worth rupees 2,000 each. आप उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करो. अवार्ड्स मिले या न मिले डजेंट मैटर, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो उसके लिए आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टेस्ट दोगे, उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा. सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपील आपसे करनी थी. ओके, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं. जो अभी हम रिसेंट डिस्कस कर रहे हैं वो DI और LR कंबाइन मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स वो DI के होते हैं या LR के होते हैं, ये पक्का समझ में नहीं आता, राइट. लेकिन हर हाल में वो DI LR के अंदर ही आपको मिलेंगे. तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, हाँ, ये कुछ टॉपिक्स हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बारे में मैं कल का रिकॉर्डिंग ठीक ठाक नहीं हुआ, तो ये फिर से ज़रा करने की हम कोशिश करेंगे. सो ये क्वेश्चन इस प्रकार है. क्वेश्चन इज़ रियली इंटरेस्टिंग. वो है तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे. ओके, आप देख सकते हो क्वेश्चन है DI के अंदर, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक इन्वॉल्व है, जिसके कारण ये आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड DI या लॉजिकल बेस्ड DI, जो भी आप उसे नाम दे सकते हो, वो आप उसे असाइन कर सकते हो. दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट. मीन्स ये देखो क्वेश्चन जो है, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग वन. क्वेश्चन आपको मिलेगा अंडर द टॉपिक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. लेकिन इसमें पूरी तरह से लॉजिकल कंसेप्ट है. सो इट इज लॉजिकल बेस्ड DI. ये भी आप कह सकते हो. दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट. लेकिन हर हाल में इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेकंड सेक्शन में ही मिलेगा. सेकंड सेक्शन जो होता है DI LR का. सो
डिड नॉट हैव टू डिस्टिंग्विश कि ये प्योर DI का प्रॉब्लम है या प्योर LR का प्रॉब्लम है. जस्ट लीव इट असाइड. ये क्वेश्चन आपको DI LR के अंदर मिलेगा. इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, इसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं सॉरी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का नहीं है, इसमें मार्क्स का है, एग्जाम्स का है. ओके लेकिन टॉपिक जो है वो लॉजिकल बेस्ड DI है. ओके ऐसे कुछ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के भी आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, लेकिन ये है मार्क्स का. ओके सो इट इज़ रिलेटेड अबाउट एग्जाम्स एंड मार्क्स. इसमें इस प्रकार है, 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. 80, 40, 60 एंड 50. थोड़ी कैलकुलेशन के लिए जगह लगेगी. So Rahul was expecting marks of 80, 40, 60, 50 in the subjects maths, physics, chemistry and English respectively out of 300 in each. So हर एक सब्जेक्ट जो है वो उसका 300 मार्क्स मैक्सिमम उसी टाइप का है. उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैथ्स में उसे 80 मार्क्स मिलेंगे. अब वो पास होगा या फेल ये छोड़ दो. नॉर्मल जो हमारा जो होता है कैलकुलेशन वो 35% पासिंग के लिए लगते हैं. ओके सो वो टेक्निकल टर्म अभी तो छोड़ दो, तो पास है या फेल है पता नहीं. लेकिन ही वॉज एक्सपेक्टिंग 40 मार्क्स इन फिजिक्स, 16 केमिस्ट्री एंड 15 इंग्लिश. तो ये नॉर्मल अगर बन जाता ना तो his total would have been 230. 100, 180, 280. Yes. Then his total would have been 230. 230 means अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 57.5 would have been the average. Okay, average बोल रहा हूँ मैं. लेकिन वहाँ एक्चुअल हुआ क्या? After the result, he told his friend that he got half the marks expected in one subject. किसी एक सब्जेक्ट में उसे हाफ मिले. Thrice the expected marks in second subject. किसी एक सब्जेक्ट में उसे 3 गुना मिले. And twice than expected in the third subject. और just the same marks in the fourth subject. Means एक सब्जेक्ट में सेम उतने ही मिले, एक सब्जेक्ट में मिले हाफ, एक सब्जेक्ट में मिले डबल और एक सब्जेक्ट में मिले ट्रिपल. लेकिन ये किस ऑर्डर में किस सब्जेक्ट में कितने मिले ये पता नहीं. वो असॉर्टेड है, रैंडम है. मीन्स उसे मैथ्स में सेम मार्क्स मिले होंगे, फिजिक्स में हाफ, केमिस्ट्री में ट्वाइस, इंग्लिश में 3 times. कॉम्बिनेशन कैन बी एनीथिंग. ओके दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. या तो फिजिक्स में उसे सेम मिले होंगे, केमिस्ट्री में 3 times, इंग्लिश में ट्वाइस, मैथ्स में सेम. कॉम्बिनेशन कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल. इस टाइप का डेटा है. इज इट क्लियर? सो 4 subjects मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश. He was expecting 80 in maths, 40 in physics, 60 in chemistry, 50 in English. But actual जब उसका रिजल्ट लगा तो उसे ये इस प्रकार मिला कि एक सब्जेक्ट में कोई भी, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट वो ऐसा था कि जिसमें जो उसका एक्सपेक्टेशन था उतने ही मार्क्स मिले. एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें उसे उसके एक्सपेक्टेशन से आधे ही मिले. मीन्स 80 का 40 हो सकता है, 40 का 20, 60 का कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसे था जिसमें उसे एक्सपेक्टेशन से डबल मार्क्स मिले. शायद मैथ्स में 160 मिले होंगे या केमिस्ट्री में 120 मिले होंगे, कुछ भी हो सकता है.
और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसे 3 गुना मार्क्स मिले। अगेन द सेम लॉजिक, किसी भी एक सब्जेक्ट में 3 गुना कुछ भी कैलकुलेशन। दिस इज द गिवन डेटा, this data is common for all questions, but now for every question there is a different condition. ओके अब उससे हमें टैकल करना है और अकॉर्डिंगली उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन ये है, इफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राहुल इज 95, ओके ये देखिए, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राहुल इज 95, then he definitely scored more than expected in which subject? मीन्स उसके एवरेज मार्क्स 95, मीन्स टोटल कितने होंगे? 95 इज द एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 4, सो इसकी टोटल हो गई 380। उसका जो एक्सपेक्टेशंस था उसके से तो बहुत ज़्यादा हो गए उसके, राइट। अब ये कॉम्बिनेशंस हमें इस प्रकार करने हैं कि वो चारों सब्जेक्ट्स की टोटल बनेगी 380, करेक्ट। और उसमें वो जो कंडीशंस है वो भी हमें मैच करनी है। एक सब्जेक्ट में उतने ही रखने हैं, एक सब्जेक्ट में हाफ करने हैं, एक में डबल और एक में ट्रिपल, और इन सब की टोटल बननी चाहिए 380। अब जहां उन्होंने पूछा है कि ही डेफिनेटली स्कोर्ड, इसका मतलब है शायद वहां एक से ज़्यादा ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करके हमें फाइनल एक आंसर निकालना है, क्योंकि आंसर तो कंफर्म है। सी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शंस में कहीं भी नन ऑफ दिस, कैनॉट बी डिटरमिन्ड, कैनॉट बी डिसाइडेड, बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी, इस टाइप के कोई भी ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस आर क्लियर। इसका मतलब वहाँ जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें एक ही सब्जेक्ट दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा। अगर एक बनता है तो उसमें भी एक ही ये डेफिनेट होगा, लेकिन यहाँ से एक हिंट तो शायद ये मिल रही है कि शायद एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब ये किस प्रकार पॉसिबल है? नाउ सपोज मैथ्स में 80 ही रहेंगे, इसमें हो जाएंगे हाफ, इसमें हो जाएंगे ट्रिपल, और इसमें होंगे डबल। क्या होती है टोटल? देखिए 80 + 20 100, 100 + 100 + 180 380। ओके, सारी कंडीशंस मैच हो रही है। मैथ्स में सेम रखा, फिजिक्स में हाफ किया, केमिस्ट्री में ट्रिपल किया, इंग्लिश में डबल किया। ओके, टोटल इज 380, परफेक्ट। अब मोर देन एक्सपेक्टेड, यहाँ तो 2 सब्जेक्ट्स हो गए, केमिस्ट्री और इंग्लिश, सो यूनिक आंसर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वो किस प्रकार बन सकता है वो देखते हैं। 380 का कॉम्बिनेशन फिर से किस प्रकार बन सकता है? यहाँ अगर हम इस प्रकार करेंगे, इसे करेंगे डबल, इसे रिटर्न करेंगे, इसे करेंगे हाफ, और इसे करेंगे ट्रिपल। देखो कितना आता है, 160 एंड 40 हो गए 200, 200 और 180 हो गए 380। सो 2 कॉम्बिनेशंस बन गए। मीन्स जो मैंने आपसे कहा था, ये देखो, ये हमेशा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार हमें ऑप्शन से हिंट्स मिलते हैं। ये पक्का ध्यान में रखना कई बार, क्योंकि सी क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना, वही से हिंट मिलती है।
If average marks obtained by Rahul is 95, then he definitely scored more than expected marks in which subject. इसका मतलब क्लीन 4 ऑप्शन है, तो उसमें से एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जहाँ जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो दोनों में वैलिड रहने वाला एक ही सब्जेक्ट है. और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? जस्ट ट्राई आउट. नहीं बनेगा, ये 2 ही बन सकते हैं. लेकिन अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है. दोनों को कंपेयर किया तो मैथ्स में एक जगह रिटेन हुआ, एक जगह डबल हुआ, तो ये तो नहीं है, वो दोनों में ज़्यादा होने चाहिए. फिजिक्स में भी एक रिटेन हुआ, एक कम हुआ. केमिस्ट्री में एक कम हुआ, एक ज़्यादा हुआ. लेकिन इंग्लिश में देखिए दोनों केस में ज़्यादा ही है. सो आवर टारगेट इज ऑप्शन सी. ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. ओके, गॉट द कंसेप्ट. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि बेसिक डेटा जो है उसमें किस प्रकार हमें चेंजेस करने हैं, किस प्रकार अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार करने हैं, ये यहाँ आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. दिस इज कॉल्ड DI, डेटा इंटरप्रिटेशन विथ लॉजिक एज अ बेस. ओके, इसलिए ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन एक बार इसके कंसेप्ट्स आपके समझ में आ गए, मीन्स लॉजिक में अगर आपने अच्छे खासे पजल सॉल्व किए तो वहीं आपको अंदाज़ा आ जाता है कि पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल बेस्ड पजल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स जो होते हैं वहाँ किस प्रकार वहाँ हम मोल्ड कर सकते हैं डेटा को, तो एक अंदाज़ा वहाँ आ जाता है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट कि 4 सब्जेक्ट्स में वो एक सर्टन मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसे इस प्रकार ये मिला कि एक सब्जेक्ट में रिटेन हो गए, एक सब्जेक्ट में हाफ हो गए, एक सब्जेक्ट में डबल हो गए और एक में ट्रिपल हो गए. तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके हमें वो फाइनल टोटल मैच करनी है. ओके, फाइन. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन. उसमें भी अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसे रेफर करना है. दिस वाज द इंटरेस्टिंग वन कि कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते. और ये देखो कॉम्बिनेशंस भी उतने डिफिकल्ट तो है नहीं, मैनेजेबल है, उतने डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. Okay, now they have given Rahul got same marks in 2 subjects. Again, then which subject is definitely one of them? Again, this is the interesting one. Again, options देखो, options are clear, options are clean. मीन्स आंसर हमें परफेक्ट मिलना चाहिए, यूनिक आंसर मिलना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं देखेंगे. राइट, ही गॉट सेम मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स. ओके, तो एक ये हो सकता है, सपोज मैथ्स में उसे 80 मिले और यहाँ भी उसे 40 × 2 डबल, लेकिन वो फिर भी सेम है. करेक्ट. यहाँ उसे ट्रिपल मिले और यहाँ डबल हुए,
और यहाँ उसे हाफ मिले, यहाँ उसे रिटेन हुए, फिर से 3 कॉम्बिनेशंस मिल गए कि ही इज गेटिंग सेम मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। उसे मैथ्स में 80 मिले, फिजिक्स में भी 80, दोनों सब्जेक्ट्स में सेम। उसमें कंडीशन भी फॉलो करनी है हमें, मीन्स वो केमिस्ट्री में हाफ या ट्रिपल होंगे या इंग्लिश में हाफ या ट्रिपल होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स में इक्वल, तो वो है मैथ्स और फिजिक्स। और एक कॉम्बिनेशन वहाँ भी उसे मैथ्स और फिजिक्स ही आएगा कि मैथ्स में हाफ हो गए, फिजिक्स में रिटेन हो गए। और एक कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें फिजिक्स में ट्रिपल और केमिस्ट्री में डबल, 120 ईच। तो किसी में हाफ और किसी में रिटेन, वो बाकी कॉम्बिनेशंस को छोड़ दो। हमारा टारगेट है किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स। अब ये तीनों कॉम्बिनेशंस में कॉमन सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है हर जगह? तो ये देखो, ये जो है इट इज फिजिक्स। ओके, गेटिंग इट? दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स है रियली इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये ज़रूर आप प्रैक्टिस के समय भी देख लेना, और ऐसे अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो ज़रूर अटेम्प्ट करना। इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, फटाफट वहाँ सारे राउंड नंबर्स है, सारे परफेक्ट इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी ये नहीं है। आप इस प्रकार अलग अलग कॉम्बिनेशंस फटाफट करके देख सकते हैं। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, अगेन यहाँ फिर से वही, मैं फिर से यहाँ एक वो मार्क्स लिख देता हूँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ओके, उसकी 80, 40, 60 एंड 50 करेक्ट है ना? 80, 40, 60, 50 करेक्ट। सो उसकी टोटल जो बन रही है वो टोटल बन रही है 230 एक्सपेक्टेशन वाली। नाउ इफ मार्क्स इन वन सब्जेक्ट आर थ्राइस देन इन 2 अदर सब्जेक्ट्स, देन द टोटल मार्क्स आर। ये फिर से इंटरेस्टिंग है। अगेन लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शंस आर क्लीन ऑप्शंस है। अब सबसे पहले नहीं, 375 पॉसिबल है, अगर वो 50 का हाफ 25 ऐसा ऑड आ सकता है, पॉसिबल है, इसलिए वो ऑप्शन रूल आउट नहीं होगा। अब यहाँ क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? वो 380 तो हमने देखा, 380 तो बनता है, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि मार्क्स इन वन सब्जेक्ट आर थ्राइस देन इन अदर 2 सब्जेक्ट्स, ये ऐसी कंडीशन नहीं थी। ओके, मार्क्स इन वन सब्जेक्ट इज थ्राइस द अदर। ओके, जस्ट यहाँ देख के ही पता चलता है क्या हो सकता है। अगर मैथ्स के मार्क्स होंगे 40 इज हाफ, ये रिटेन होंगे और ये डबल होंगे, ये हाफ, ये रिटेन, ये डबल, मीन्स ये ट्रिपल होनी चाहिए। ओके, सो ये जो 120 है ये दोनों के ट्रिपल है, दैट इज द कंडीशन। सो केमिस्ट्री में उससे डबल हो गए, फिजिक्स में रिटेन हो गए, मैथ्स में हाफ हो गए, तो ऑब्वियस है इंग्लिश में ट्रिपल होनी चाहिए। मीन्स अब टोटल क्या बनती है? 80, 200 and 150, so the total becomes 350। 380 टोटल बनी थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो किसी एक सब्जेक्ट के वो दूसरे 2 सब्जेक्ट से ट्रिपल नहीं था, वो कंडीशन नहीं थी।
380 वाली जो कंडीशन है ना वो किस प्रकार थी, तो वो थी 80 20 180, 80 20 180 और 100, कोई भी ट्रिपल नहीं है। या दूसरी जो कंडीशन थी 160 40 30 एंड 150, इसमें वो कंडीशन नहीं थी। इसमें एक सब्जेक्ट में 4 टाइम्स है और एक सब्जेक्ट में 5 टाइम्स है, बस उतना ही। एक ही सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से 3 टाइम्स, ये कंडीशन ये ऐसी बनती है। सो दैट टोटल कम्स आउट टू बी 350। ओके और चौथा क्वेश्चन तो सिर्फ आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, छोटा सा शॉर्टकट वहाँ यूज़ कीजिएगा। राहुल्स एवरेज मार्क्स आर मोर देन 100। मोर देन 100 मीन्स उसकी टोटल 400 से ज़्यादा होनी चाहिए। 400 अगर एग्जैक्ट हो गई तो एवरेज एग्जैक्ट 100 होगा, एवरेज विल बी 100, लेकिन इट इज़ मोर देन 100 सो इट शुड बी मोर देन 400। अब यहाँ सिर्फ मार्क्स की तरफ देखकर आप बता सकते हो उसकी टोटल 400 को क्रॉस कब करेगी। सी केमिस्ट्री के मार्क्स हमने 3 टाइम्स किए और इंग्लिश के डबल किए, मैथ्स के रिटेन किए, जो कम से कम था उसे हाफ किए। तो टोटल कितनी बनेगी उसकी 180 और 100 280, 280 और 80 360 और 20 380 बनती है, 400 को भी नहीं जाती। ओके दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो यहाँ से बाकी कैलकुलेशन यस वो देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पहले आपको अंदाज़ा मिलेगा। सी यस सी मीन्स पहले ही एक अंदाज़ा किस प्रकार लेना है। अब यहाँ उन्होंने दिया है उसकी टोटल 400 के ऊपर जानी चाहिए। 400 एग्जैक्ट नहीं, मोर देन का है, मोर देन मीन्स इट शुड बी मोर देन 400। 410 या 5 भी होगी तो भी वैलिड है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इससे हम 3 टाइम्स कर रहे हैं। मीन्स वो दूसरी कंडीशन देखो, राहुल गॉट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन मैथ्स, इसे ट्रिपल किया, इसे डबल किया, इसे 80 पे ही रखा और इसे हाफ किया, 200 और ये हो गए 380। वही तो ये ऊपर वाली जो कंडीशन थी, तो ये टोटल बने उसकी 380। मीन्स राहुल गॉट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन मैथ्स, तो यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं 400 के, लेकिन वो 400 को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। 400 को क्रॉस कब करेंगे, जब उसके मैथ्स के मार्क्स एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली ज़्यादा है, तभी हो सकता है 400 को क्रॉस। ओके सिर्फ देखिए मैथ्स के मार्क्स को हम डबल करेंगे, सिर्फ डबल, ट्रिपल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, डबल। यहाँ देखिए यहाँ क्या किया हमने, इसे डबल किया, करेक्ट, इसे डबल, इसे ट्रिपल किया, तो इसे ये करते हैं, मीन्स इससे डबल करते हैं, इसे ट्रिपल मीन्स उतना ही रखते हैं। एक को हाफ करना है, ये हाफ करेंगे और इसे रिटर्न करना है। कितना हो गया, ये मिनिमम के लिए लिया मैंने, 180 180 360 एंड 4। यस इट हैज़ क्रॉस्ड 400, इट इज़ 410। और क्या हो सकता है, इसे अगर मैंने 240 किया, इसे डबल किया, इसे रिटर्न किया और इसे हाफ किया,
कितना हो गया? अगेन इट इज क्रॉस 400। लेकिन यहाँ से ये कॉम्बिनेशंस को छोड़ दो, यहाँ से एक तो ये अंदाज़ा परफेक्ट आता है कि द टोटल विल क्रॉस 400 ओनली इफ expected marks in maths are more. Okay, means only if he score, sorry, उल्टा हो गया, only he scores more than expected in maths, तभी वो स्कोर 400 को क्रॉस करेगा। बाकी आप कॉम्बिनेशन कुछ भी कर लो। इसका मतलब है इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू तो ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। दोनों ट्रू तो नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों फॉल्स का मतलब क्या है? दोनों फॉल्स नहीं होंगे। जब पहला ट्रू अगर बन सकता है तो वो रेफरेंस आएगा, दोनों फॉल्स का तो प्रायोरिटी नहीं बनती। सो इसलिए इट इज ऑप्शन ए। हाँ, राहुल गॉट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन मैथ्स मीन्स वो ट्रू हो जाएगा, मीन्स वो 380 वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो इन दैट केस उसके वो अगर ट्रू हुआ तो ये फॉल्स, तो वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता हो। दैट इज द ट्रिक ओवर देयर। सो द रियल आंसर बिकम्स फर्स्ट ट्रू. If first is true, second is false. That is the correct combination. Okay, got the concept? ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज था, रियली इंटरेस्टिंग वन। इसका एक पैरेलल एक्सरसाइज भी है, इसका सेम इसी जैसा, तो वो जस्ट देखता हूँ मैं उस टाइप का मिलता है क्या। ओके, सेम उसके जैसे है, मीन्स ज़रा इंटरेस्टिंग होगा। ये मैंने कुछ कैट के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिनिमम मैक्सिमम के कंसेप्ट के साथ। अब ये देखिए, सेम अभी जो हमने एक डिस्कस किया ना, उसी के टाइप का ये एग्जांपल है, उसी के टाइप के। Akshay invested in shares of 4 companies ABCD. Each of these companies belong to different sectors: materials, IT, automobile and infrastructure. At the time of investment, the price of each share was rupees 400. Akshay purchased 10 shares of each company. He was expecting returns of 25, 10, 20 and 45% from ABCD respectively. Again, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी के टाइप का है। सो ये इस टाइप के अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो ये आराम से आप क्रैक कर सकते हो इस टाइप के एग्जांपल्स। और ये पूछे हुए क्वेश्चंस भी है, ABCD, हर एक में उसने इन्वेस्ट किया 4-4 हज़ार, राइट। 400 रुपीज़ के शेयर्स थे और 10-10 शेयर्स उसने लिए। सो टोटल ही इन्वेस्टेड 16,000, करेक्ट। ए से वो एक्सपेक्ट कर रहा था 25%, दैट इज 1000 वो एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था वो 10%, दैट इज 400। यहाँ से 20%, दैट इज 800।
और यहाँ से 45% मीन्स 1800। अब ये किस ऑर्डर में है ये पता नहीं, मीन्स कौन सी कंपनी कौन से फील्ड की है। ABCD से तो रिटर्न्स वो फिक्स है, लेकिन वो ए वाली कंपनी मेटल है या ऑटोमोबाइल है ये पता नहीं। सो टोटल वो 4000 का एक्सपेक्टेशंस कर रहा था। 4000 आउट ऑफ 16 मीन्स ही वॉज एक्सपेक्टिंग 25% ऑफ रिटर्न्स नॉर्मल केस में। करेक्ट। सो यहाँ कुछ भी अगर ये नहीं होता, कंडीशंस अल्टर नहीं होती, तो उसे 25% का रिटर्न मिल सकता था। इस प्रकार ए कंपनी से उसे रिटर्न्स था 1000 25% से 4000 पे, बी से 10% ऑफ 4000 दैट इज 400, सी का 20% ऑफ 4000 इज 800 और डी से 1800। लेकिन अब यहाँ उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है, इतने वो आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। नाउ दे हैव सेड but the company belonging to either metal or automobile gave twice the expected returns, and company belonging to either IT or infra gave 3 times the returns, and remaining 2 companies the returns were the same. Okay. मीन्स वो 4 में से कौन सी कंपनी IT है, कौन सी मेटल है, कौन सी क्या है, वो कुछ पता नहीं। ओके, लेकिन वो रिटर्न्स इस प्रकार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन IT या इंफ्रा में जो है कंपनी, उसने उसे 3 गुना रिटर्न्स दिए। 3 गुना मीन्स अगर वो डी कंपनी है उसमें से एक, तो 135% भी हो सकता है। ट्वाइस मीन्स वो भी अगर किसी वो डी वाली कंपनी है तो 90% भी हो सकता है। किसी भी ऑर्डर में किसी एक ने डबल दिया, किसी एक ने ट्रिपल दिया, और बाकी दो ने उतने ही दिए। अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल कितने हो सकते हैं उसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें तो पहले 2 के आंसर्स भी बन जाएंगे। ओके, सो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस है, इसे हमें ट्रिपल करना होगा और इसे हमें डबल करना होगा, सो दैट यह हो जाएगा 2000। ये दोनों वैसे ही रहेंगे। सो मैक्सिमम रिटर्न्स बन सकते हैं 8600, और 8600 मीन्स कितना होगा इंटू 100 ऑफ कोर्स। मीन्स वो इसका आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज रिटर्न्स अक्षय कुड गेट ड्यूरिंग द ईयर? सो ओके, सो ये इतना हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम रिटर्न्स ही कैन गेट इज 53.75। मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियस है, जो सही सबका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेम है, तो जहाँ परसेंटेज वाइज न्यूमेरिकल फिगर जिसकी ज़्यादा है उसको हमें मैक्सिमम टाइम्स करना होगा, दैट इज 3 टाइम्स। नंबर 2 वाली जो फिगर है उसको हमको डबल करना होगा, सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स। और मिनिमम के लिए क्या करना होगा? इन दोनों में से किसी को डबल और किसी को ट्रिपल करना होगा। अब किसको डबल और किसको ट्रिपल? इसे डबल किया तो 800 और ये 2400 मीन्स 3200 होगा, लेकिन इसे ट्रिपल किया और इसे डबल किया। ओके, ट्रिपल मीन्स ये होगा 1200 और ये 1600, तो ये और भी कम होगा 3200 से। सी, इसे डबल किया तो ये होता है 800 और इसे ट्रिपल किया तो होता है 2400। 24 और 8 32, लेकिन उससे तो ये और भी कम है, और ये जो है वो एज इट इज़ उतना ही रहेगा।
So transfer 37 so this will be minimum will be 5600. So 56 means कितना परसेंट हुआ? into 100 of course. Okay, ये तो डायरेक्ट मिल गया. So this is 35%. ओके एक बार फिर से देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. जैसे प्रीवियस था वो मार्क्स का था, ये अब शेयर्स का है, लेकिन लॉजिक इज सेम. अगेन यू विल फाइंड दिस इज लॉजिकल बेस्ड डीआई एग्जांपल. डीआई का है, हाँ ज़्यादातर इसका फोकस डीआई की तरफ है, लेकिन इसमें लॉजिक इन्वॉल्व है. 4 कंपनीज है. 4 कंपनीज कौन अलग अलग फील्ड से है. एक मेटल से है, एक आईटी की है, एक ऑटोमोबाइल की है और एक इंफ्रा की है. तो अक्षय ने क्या किया, चारों कंपनीज के 10-10 शेयर्स 400 रुपये हर एक के भाव सेम थे, उसने खरीद लिए. मीन्स हर एक कंपनी के शेयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट दैट वाज सेम विच इज़ 4000 ईच. सो उसने टोटल 16000 इन्वेस्ट किए. नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स 25% from A, 10% from B, 20% from C and 45% from D. उसे क्या लगा, उसने कैलकुलेशंस किए तो इस प्रकार का उसे पॉसिबल था मिलना. सो ये अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो ही वुड हैव अर्नड 4000 एज रिटर्न इन 1 ईयर. वो जो भी पीरियड है उसका 4000 on an investment of 16,000 means he was expecting a normal return of 25%. लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण एक जो कंपनी मेटल या ऑटोमोबाइल वाली जो भी थी, कौन थी वो पता नहीं, उसने उसे डबल रिटर्न दिया एक ही कंपनी ने. और आईटी और इंफ्रा वाली जो भी कोई एक कंपनी थी उसने उसे 3 गुना रिटर्न दिया. वो कौन सी थी वो भी पता नहीं. तो यहाँ से अब पहले हमें क्या करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स उसके कितने हो सकते हैं और मिनिमम पॉसिबल रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, ये पहले हमें निकालना है. ओके, तो इसके लिए पहले क्या किया, मैक्सिमम के लिए सबसे जो न्यूमेरिकली बड़ी फिगर है उसे 3 गुना किया और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट फिगर है उसको डबल किया. तो इस कैलकुलेशन से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिला 8600. और मिनिमम के लिए क्या किया, जो परसेंटेज वाइज न्यूमेरिकल फिगर सबसे कम थे उनमें सेलेक्ट किया कि किसको डबल और किसको ट्रिपल हम कर सकते हैं सो दैट रिटर्न विल बी मिनिमम. तो वहाँ हमने बी को ट्रिपल किया और सी को डबल किया. उल्टा अगर करते तो वो भी थोड़ा ज़्यादा होता रिटर्न. हमें ज़्यादा नहीं, हमें कम चाहिए. हाँ, उसके नॉर्मल से तो वो ज़्यादा ही होगा, वो तो है. तो उस केस में क्या हुआ, नाउ द फिगर कम्स आउट टू बी 5600. दैट इज़ द मिनिमम पॉसिबल. सो पहले 2 आंसर्स अब हमारे तैयार है. व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज रिटर्न्स अक्षय कुड गेट ड्यूरिंग द ईयर, इट इज़ 35% और मैक्सिमम इज़ 53.75. ये तो आंसर्स बन गए. ठीक है, अब वहाँ और वेरिएशन क्या है. यस, अक्षय अर्नड 42.5 रिटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. उसे 42.5% का रिटर्न मिला. अब ये रिटर्न्स हम यहाँ कंपेयर करेंगे. यहाँ देखिए 42% मीन्स दैट शुड बी बिटवीन 5600 एंड 8600. वो किस प्रकार मिले, ये अब आपको कंसेप्ट मिला. अब हमें वो 42.5 को कनेक्ट करना है. ओके,
42.5% मीन्स कितना मिलना चाहिए टोटल? हाँ, मीन्स अब यहाँ हमें टोटल ये 6800 मिलनी चाहिए। अब ये 6800 टोटल लाने के लिए अब बताओ क्या कॉम्बिनेशन अब हमें करना चाहिए? एक को डबल करना है और एक को ट्रिपल करना है और दो को सेम रखना है। सो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? ट्रिपल कौन होगा और डबल कौन होगा? 1800 तो जाहिर है वो तो डबल या ट्रिपल होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्सीड करेगा। ट्रिपल तो डेफिनेटली नहीं। बी को ट्रिपल करके कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, तो इसका मतलब है हमें ए या सी पे ही फोकस करना होगा। सपोज अगर हम ए को ट्रिपल और सी को डबल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। टोटल ये होगा 3000, ये होगा 400, ये होगा 1600, 68। करेक्ट। बी और डी विल रिमेन एज इट इज। ए होगा ट्रिपल और सी होगा डबल। दैट विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखते हैं क्या है उनके ऑप्शंस। सो ए बिलोंग टू इधर आईटी और इंफ्रा। ए ने 3 गुना रिटर्न्स दिए। 3 गुना रिटर्न्स मीन्स डेफिनेटली आईटी और इंफ्रा करेक्ट है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में एक कॉम्बिनेशन है 1 and 3, एक है 2 and 4, 1 and 4, 2 and 3, तो 2 कॉम्बिनेशंस तो निकल जाएंगे। दिस इज द शॉर्टकट। ये इस प्रकार आपको वर्कआउट करना है। सो बी बिलोंग टू इधर मेटल और ऑटोमोबाइल, पता नहीं। अब 1 and 3 के लिए क्या होना चाहिए? फॉर सी द रिटर्न्स वेयर मोर देन एक्सपेक्टेड। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। डी के लिए उतना ही है, तो ये भी करेक्ट आ गया। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। द कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी 1 and 3। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट, लुक एट द ऑप्शंस। जहाँ अवेलेबल है वहाँ उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि आपका जो ऑप्शंस का सिलेक्शन है वो कई बार सही बैठता है, कई बार। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग वन। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो आपने इसके ऐड देखिए क्या? मेंथोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। वो वहाँ कुछ क्या होता है, बहुत शॉर्टकट से वो जो वहाँ विनिंग बंदा होता है ना, मीन्स वो मेंथोस खाता है, इसलिए वो उसको एक आइडिया आती है जल्दी। वो एक इसके भी कौवा, वो पुरानी स्टोरी में क्या था, वो कौवा ऐसे छोटे छोटे पत्थर उस मटकी में डालता है और वो पानी ऊपर आता है। लेकिन वो मेंथोस के ऐड में अगर आपने देखा होगा तो कौवा क्या करता है, कहीं से तो बड़ी स्ट्रॉ लाता है और वो डालता है। ओके, ये ऐसा है। मीन्स वो मजाक वाली बात छोड़ दो, लेकिन ये ऐसी जो होती है जहाँ शॉर्टकट्स किस प्रकार अवेलेबल हो सकते हैं, हमेशा वो आपको चौकन्ना रहना है। जिसे मैं कहता हूँ यू हैव टू बी अलर्ट। आपको अलर्ट रहना है कि कहाँ कुछ किसी ऑप्शन से आपको कोई ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है, हिंट मिल सकती है। ऑलवेज यू शुड बी ऑन द लुकआउट ऑफ इट। हर बार वो हाँ, लेकिन वो हर जगह होगा ऐसे नहीं। कई बार आपको वो डिटेल में फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इक्वेशंस तैयार करने होंगे, पूरा कैलकुलेशंस लगाना होगा। क्वांट में तो कई बार वो नहीं होता, लेकिन DILR में वो एक छोटी सी वहाँ ये फ्रीडम आपको मिल सकता है। कई बार ऑप्शंस आर इंटरेस्टिंग, जहाँ पॉसिबल है उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो।
Okay, that is the interesting one. Now next is, if C belong to IT or infra and returns from C were more than expected, तो इसका मतलब है C से 3 गुना उसे एक्सपेक्टेशंस मिले, रिटर्न्स मिले, C से 3 गुना. ओके, ये नॉर्मल केस है. नॉर्मल केस को हम वही रहने देंगे. सी से 3 गुना मीन्स सी से उससे मिले 2400. ओके, ये तो बात पक्की है. अब यहाँ उनका पहला ऑप्शन देखो, यहाँ क्या हो सकता था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू चाहिए, डेफिनेटली ट्रू. सी से उसे 3 गुना मिला और डी से डबल मिला, समझो. और यहाँ से उसे 3600 और यहाँ से नहीं 1400. कितना हो गया? 1400 7400. चौसष्ट 4 46.25% आ रहा है. और उनका पहला ये है कि अक्षय अर्नड एट मोस्ट 45%. तो ये गलत है कि उसे 46.25 मिल सकता है. सी में अगर उसे ट्रिपल रिटर्न्स है और डी में डबल है तो ही कैन क्रॉस 45. तो पहला ट्रू नहीं है. पहला जैसे ट्रू नहीं है तो ये ऑप्शंस देखो, यहाँ से ये तो चले गए ना. अक्षय अर्नड एटलीस्ट 37.5%, ये तो ट्रू है डेफिनेटली, क्योंकि उसे 46.25 बन सकता है उसका. और अब यहाँ देखिए और एक शॉर्टकट कैसा निकल के आता है. ऑप्शंस क्या बचे हमारे पास? 2 and 4 and 3 and 4. यहाँ हमें 2 तो ये डेफिनेटली मिला है, सो इट हैज़ टू बी सी. ये नहीं होगा, मीन्स 3 जो है, जस्ट लेट अस वेरीफाई 3 and 4, क्योंकि 4 कॉमन है दोनों में. सो इफ अक्षय अर्नड 41.25% रिटर्न्स देन ए गेव मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. अब 41.25 मीन्स उसकी टोटल क्या बनेगी? 41.25 मीन्स उसकी टोटल 6600 आनी चाहिए. उसकी टोटल 6600. और ये किस प्रकार आ सकती है? ये तो 2400 रहेगा ही. ये अगर 2000 कर दिया हमने, 400 1800, करेक्ट. मीन्स यहाँ इसे डबल किया और इसे ट्रिपल, ये उन्होंने ही दिया है. तो इस केस में क्या हुआ? अक्षय अर्नड 41.25 रिटर्न्स देन ए गिव मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. तो ये ट्रू है, लेकिन ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं. यहाँ ऑप्शन से ही आप कंपेयर कर सकते हो कि एक जगह 3 गुना मिला तो उसका रिटर्न्स उसके 46.25 मीन्स 45 को क्रॉस कर रहे हैं. तो पहला तो फॉल्स है. पहला फॉल्स मीन्स ये 2 ऑप्शंस तो हट गए.
और नंबर 2 यहाँ आपको डेफिनेट मिला, वो इसी पे ही डिपेंडिंग था, तो क्लियर कट ये मिल जाता है, बाकी ये कंफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं। इस प्रकार ये सारे शॉर्टकट्स जो होते हैं जितना पॉसिबल है उतना इसे अप्लाई करने की कोशिश करना। ओके।